नमस्ते दोस्तों। कहानियाँ दिल की में एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है द लास्ट टॉय। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था धराली। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के जंगल, बर्फ से ढकी गलियां और सन्नाटे में डूबी गलियों में सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई देती थी। लेकिन इस शांत गांव में एक कहानी सालों से फुसफुसाहटों में जिंदा थी। एक पिता की जो अपने बच्चों के लिए खिलौने लेकर निकला, लेकिन कभी लौटा नहीं। मोहन ठाकुर एक सरल, स्नेही और ईमानदार आदमी थे। पत्नी के निधन के बाद वह अपने 2 छोटे बच्चों रोहन और मीनू के साथ उनकी अकेले परवरिश कर रहे थे। वो पास के गांव में स्कूल मास्टर थे और हर हफ्ते घर लौटते समय अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाते। कभी किताब, कभी मिठाई और कभी लकड़ी के खिलौने जो स्कूल के पास एक बूढ़ा कारीगर बनाता। उस शुक्रवार को बर्फ कुछ ज्यादा ही गिर रही थी और हवा में कड़ाके की सर्दी थी, लेकिन मोहन रुका क्योंकि उसने बच्चों से वादा किया था, इस बार कुछ खास ला रहा हूँ, ऐसा खिलौना जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। उसने एक लकड़ी की ट्रेन रोहन के लिए ली और रेशमी कपड़े में गुड़िया मीनू के लिए खरीदी। दोनों खिलौनों को लाल कपड़े में बांधा, कोट के अंदर छुपाया और घर की ओर निकल पड़ा। बच्चों ने रात भर खिड़की से रास्ता निहारा, लेकिन मोहन की परछाई तक नहीं दिखी। अगली सुबह गांव वालों ने खोज शुरू की। उनके पैरों के निशान बर्फ में मिले, जो जंगल की ओर जाते तो थे पर अचानक खत्म हो गए। न कोई शव मिला, न खिलौने, न वो लाल कपड़ा। कुछ ने कहा वह रास्ता भटक गया, कुछ बोला कि बर्फ में दब गया, लेकिन बुजुर्गों ने फुसफुसा के कहा जंगल ने उसे निकल लिया। 1 साल बीत गया। उसी दिसंबर की रात जब हवा में कंपकपी थी, गांव में एक घर के बाहर सुबह एक लकड़ी की ट्रेन पड़ी मिली, लाल कपड़े में लिपटी। अगले साल एक गुड़िया किसी और के दरवाजे पर थी। हर साल ठंड में सबसे लंबी रात को किसी न किसी घर के बाहर पुराने जमाने के खिलौने आ जाते। कोई दस्तक नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक हल्की सी खुशबू चंदन और देवदार की। बच्चों ने कहा उन्होंने एक आदमी को देखा, लंबा दुबला कोट पहने, लाल कपड़ा सीने से लगाए, पर वह कभी कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुराता रहा और आगे बढ़ जाता। कुत्ते भौंकने थे, खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती, लेकिन खिलौने हर बार वही लाल कपड़ा, वही कारीगरी। लोग अब मानने लगे थे कि मोहन की आत्मा भटक रही है। वह अब भी अपने बच्चों को खिलौने पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक अधूरा कसक ने उसे बांध रखा था। अब गांव में हर साल लोग दरवाजे पर दीपक जलाते, कुछ लोग धन्यवाद कहकर चिट्ठी छोड़कर, लेकिन उसी पुराने जंगल के रास्ते पर कोई नहीं जाता। कहा जाता है अगर आप वहां जाएं तो पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और हवा में कुछ रुआं सी खुशबू, एक पिता की ममता की जो मौत से भी हार नहीं मानी। रोहन और मीनू अब बड़े हो चुके हैं। वे गांव छोड़कर कहीं और बस गए, लेकिन उन्होंने कभी कोई सर्दियों का त्योहार नहीं मनाया। अपने नए घर में अलमारी में उन्होंने 2 चीजें हमेशा संभाल के रखी, एक लकड़ी की ट्रेन, एक रेशमी गुड़िया और वो लाल कपड़ा। उन खिलौनों के साथ एक रात किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी, पर उन्होंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि वो कौन आया था। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।